एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज के अभ्यास प्रश्नों के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को समझेंगे। साथ ही आप इसे लिख भी सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नों के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर, जम्मू कश्मीर। दूसरा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? उत्तर, अमरकंटक। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? उत्तर, सांभर। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? उत्तर, गोदावरी। पांचवा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? उत्तर, तापी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, जल विभाजक का क्या मतलब है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाहों द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण, पश्चिमी घाट। दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी द्रोण। तीसरा प्रश्न, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती हैं? उत्तर, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, जबकि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। चौथा प्रश्न, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? उत्तर, अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं। ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में गंगा से मिलती हैं। पांचवा प्रश्न, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? उत्तर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? उत्तर, नर्मदा और तापी। सातवां प्रश्न, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। उत्तर, नदियां और झीलें मनुष्य के लिए बहुत मायने रखती हैं। ये पनबिजली शक्ति व मत्स्य पालन विकसित करने में मदद करते हैं। साथ ही सिंचाई, पीने, उद्योग के लिए पानी प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन के विकास में मदद करते हैं, साथ ही मनोरंजन प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। उत्तर, प्राकृतिक झील, जिसमें वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी और लोकताक। मानव निर्मित झील हैं गोविंद सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर। चौथा प्रश्न, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिमालय नदियां, ये नदियां बारहमासी हैं और पूरे साल बहती हैं। ये नदियां वर्षा से पहाड़ और ग्लेशियरों के बर्फ पिघलने से पानी प्राप्त करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, ये मौसमी नदियां हैं और एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के दौरान बहती हैं। ये केवल वर्षा से पानी प्राप्त करते हैं और शुष्क मौसम के दौरान ये नदियां सूख जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। उत्तर, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कुछ प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। इनकी कई सहायक नदियां हैं, साथ ही ये बड़े तलछट ले जाते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और तापी केवल दो बड़ी नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये अरब सागर की ओर बहती हैं। इनकी बहुत कम सहायक नदियां हैं और ये कम तलछट ले जाते हैं।
छठा प्रश्न, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? उत्तर, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं जो मानव सहित जानवरों के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, नदियों के पानी का उपयोग विभिन्न घरेलू, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये ऊर्जा का एक संभावित स्रोत भी है। साथ ही नदियों के पानी का उपयोग पनबिजली के लिए किया जाता है और इसका उपयोग नौ परिवहन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह मछली पकड़ना और मनोरंजक मूल्य भी प्रदान करता है। आइए आगे चलते हैं। मानचित्र कौशल। आप इस प्रश्न को हल करने के लिए दाईं ओर के नक्शे का अध्ययन करें। आगे बढ़ते हैं कुछ आंतरिक प्रश्नों पर। पहला, नदी प्रणाली क्या है? नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र या नदी प्रणाली कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता डेल्टा कौन सा है? उत्तर, सुंदरबन डेल्टा। तीसरा प्रश्न, गॉर्ज क्या है? गॉर्ज एक सक्रिय घाटी है जिसमें खड़ी चट्टानी दीवारें हैं जो पहाड़ियों या पहाड़ों के बीच स्थित हैं। चौथा प्रश्न, भारत के कुछ मीठे पानी के झील के नाम बताएं। उत्तर, मीठे पानी के झीलें हैं वुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बाड़ा पानी। पांचवा प्रश्न, गोदावरी नदी की सहायक नदियों के नाम बताएं। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। छठा प्रश्न, गंगा नदी की सहायक नदियों को लिखें। उत्तर, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की सहायक नदियों को लिखें। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम। आठवां प्रश्न, संक्षेप में सिंधु जल संधि पर चर्चा करें। उत्तर, सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार भारत इस नदी के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। नौवां प्रश्न, नदी प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? उत्तर, नदियों के पानी की बढ़ती घरेलू मांग, नगर निगम, औद्योगिक और कृषि की मांग स्वाभाविक रूप से पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक मात्रा में नदियों से पानी निकाला जा रहा है जिससे इसकी मात्रा में कमी हुई है। दूसरी ओर अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में छोड़ दिया जाता है। यह न केवल पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि नदी की आत्म सफाई क्षमता को भी प्रभावित करता है। आशा करता हूँ आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। धन्यवाद।